एक तरफ जहां मोदी सरकार 3.0 का कैबिनेट कैसा दिखेगा इसकी तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ क्या इंडिया अलायंस से सरकार बनाने की कवायद अंदर खाने कहीं चल रही है, ये चर्चा चल रही है। इसी बीच हमारे साथ हैं केसी त्यागी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता। सर, इंडिया ब्लॉक से दोबारा दरवाजे पे कोई नॉक नॉक की आवाज आ रही है? ने हमारी पार्टी ने, हमारे नेता नीतीश कुमार ने फाइनली बिग नो कह दिया है ऐसी किसी भी प्रपोजल तो यहाँ तक आए हैं कि नीतीश जी प्रधानमंत्री हो जाएं। और प्रपोजल उन लोगों की तरफ से आ रहे हैं जिन लोगों ने नीतीश कुमार जी को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाने से भी इनकार कर दिया था। हम इसके जन्मदाता थे। हमने कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी खत्म की। अखिलेश यादव, केजरीवाल जी, ममता बनर्जी ये कांग्रेस के साथ मंच शेयर करने को तैयार नहीं थे। और जिस तरह का व्यवहार हमारे नेता के साथ, हमारी पार्टी के साथ हुआ, उसी का नतीजा है कि हम इंडी गठबंधन से बाहर आए, एनडीए ज्वाइन किया और इतिहास गवाह है कि उस दिन से ही फिजा बननी शुरू हो गई। सर, आप एक बड़ी बात करें, प्रधानमंत्री का पद जदयू को ऑफर, नीतीश कुमार जी को ऑफर किया गया है। कौन कौन लोग, कहां से ये ऑफर आ रहा है? नहीं, वो नाम बताना ठीक नहीं रहता है राजनीति में, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ कि इस तरह का प्रपोजल दिया गया था और कई शीर्षस्थ नेता भी सीधे नीतीश कुमार जी से भी वार्ता करना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने तय किया है कि पीछे झांकने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को ही मजबूत करेंगे। ठीक है सर, तो मतलब नीतीश कुमार जी ने सिरे से खारिज कर दिया, जदयू ने खारिज कर दिया है। लेकिन सर, सवाल अब ये भी उठ रहा है कि जो नया मंत्रिमंडल होगा उसमें बिहार का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, और खासतौर पे जदयू का, क्योंकि आपकी जो स्ट्राइक रेट रही है बिहार में वो बहुत ही शानदार रही है इस बार। नहीं, हमें तो यही प्रसन्नता है कि जिन्होंने चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले नीतीश कुमार को भी रिटर्न ऑफ कर दिया था और जेडी को भी, यू को भी रिटर्न ऑफ कर दिया था, आज हमारे नेता का भी सम्मान रेस्टोर हुआ है और पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी क्रेडिबिलिटी बनी है। जहाँ तक मंत्रिमंडल का प्रश्न है, ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में चर्चा का और समन्वय का विषय है, उस पर कोई टिप्पणी में नहीं करना। चर्चा तो हुई थी, कल नीतीश कुमार जी गए थे, वन ऑन वन तमाम घटक दलों की बैठकें हुई हैं, तो उसमें क्या कुछ फॉर्मूला निकल के आ रहा है? और सर, कास्ट फॉर्मूला बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कितने अगड़ी जाति के, कितने पिछड़ी जाति के मंत्री हो सकते हैं, इस पे अगर कुछ बात। देखिए, हमारी पार्टी ये तो सभी वर्गों की पार्टी है, लेकिन जो कोर कॉन्स्टिटेंसी जिसका निर्माण कर्पूरी ठाकुर ने और बाद में नीतीश कुमार जी ने किया है, वो बहुत जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उनका है। उनका सही प्रतिनिधित्व मिले, ये जनता दल यू की जरूरी इच्छा और अभिलाषा है और हमें उम्मीद है कि उन वर्गों का फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। जो पिछली लोकसभा के दौरान जब हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे तो उस समय ये काम नहीं हो पाया था। बैकवर्ड क्लासेस से जो एमपी चुन के आए हैं उनकी कैबिनेट में जाने की संभावनाएं जो हैं बेहतर इस बार रहेंगी। बिल्कुल रहेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बड़ी बात इस वक्त जदयू कर रही है, बड़ा दावा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद तक का ऑफर दिया गया था इंडिया ब्लॉक के द्वारा, लेकिन जदयू ने, नीतीश कुमार ने उस प्रपोजल को खारिज कर दिया है। अब सारी नजरें इस बात पे हैं कि आखिरकार बिहार से किस तरह का रिप्रेजेंटेशन, जदयू का किस तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा मोदी सरकार 3.0 में। वीडियो सहयोगी शगुन के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।